एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सीबीसीएस के द्वारा जारी किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में अपना नामांकन लिए हैं, चाहे आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपके लिए आज के वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपने ज्योग्राफी मेजर सब्जेक्ट रखा है तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं आपको सिलेबस डिस्कस करके बताने वाला हूं पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। इसलिए पूरी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि हर टॉपिक की जो एक्सप्लेनेशन वाली क्लास आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जहां से आपके पेपर में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और इसके बाद जो आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी के सभी मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली क्लास में कवर करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोर्स के बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो ये जानकारी आपको पता ही होगा कि अब कोर्स जो है किस टाइप से, और वैसे मैंने पिछले जो भी सिलेबस डिस्कस किया उन सभी में इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बता दी है कि कैसे कैसे आपसे एग्जामिनेशंस ली जाएगी, कैसे कैसे जो है कौन कौन से सेमेस्टर होने वाले हैं, कितने सेमेस्टर की एग्जामिनेशंस ली जाएगी, ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं आज के इस क्लास में ज्योग्राफी की। तो देखिए, ज्योग्राफी मेजर सब्जेक्ट में ऑफिशियल प्रोग्राम को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से आपके सिलेबस को क्लासिफाइड किया गया है। तो बात करते हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर की। तो फर्स्ट सेमेस्टर में देखना भाई साहब, आपके जो कोर्स के टाइप हैं इसे 2 पार्ट्स में बांटा गया है। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहां पर कंफ्यूजन होंगे। क्यों कंफ्यूजन होंगे अभी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, यहां पर क्या है, तो एमजेसी पेपर 1 में आपको एक दिख रहा होगा कोस्ट में टी लिखा हुआ है, यहां पर आपको दिख रहा होगा एमजेसी पेपर 1 में यहां पर कोस्ट में पी लिख रहा है। तो यहां पर देखिए क्या है, और ये दोनों के दोनों 100 नंबर के हैं भाई साहब। कितने नंबर के हैं? 100 नंबर के हैं। यहीं पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट्स को इतना जानकारी तो था कि भाई साहब देखिए, आपके क्या होंगे, ज्योग्राफी में एक थ्योरेटिकल पेपर होगा और एक प्रैक्टिकल पेपर होगा। जिसमें क्या होता था, तो 75 मार्क्स के जो होते थे आपके थ्योरेटिकल पेपर होते थे, और प्रैक्टिकल पेपर की अगर मैं बात करूं तो ये 25 मार्क टोटल मिलाकर 100 मार्क का हो जाता था। लेकिन अब चीजों को चेंज कर दिया गया है। अब जो है आपके थ्योरेटिकल पेपर की भी जो एग्जामिनेशंस है ये 100 मार्क की होगी, और प्रैक्टिकल पेपर की एग्जामिनेशंस भी आपसे 100 मार्क के लिए जाएंगे। वो कैसे लिया जाएगा आगे मैं डिस्कस करके आपको कंप्लीटली बताने वाला हूं। तो आइए यहां पर देखते हैं, आपको केवल और केवल एमजेसी पेपर फर्स्ट पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। इसके बाद जो है आपके सेकंड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको एमजेसी पेपर 2 पढ़ना होगा। थर्ड सेमेस्टर की अगर बात करूं तो एमजेसी पेपर थर्ड, एमजेसी पेपर फोर्थ, इसके बाद एमजेसी पेपर क्या कहते हैं 2 पेपर पढ़ने होंगे आपको। कहां पर? तो थर्ड सेमेस्टर में। इस तरीके से क्लासिफाइड करके बताया गया है। अब आइए बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट में जो है आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो देखिए, सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपके सब्जेक्ट होंगे थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा? एक तो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा, एक माइनर सब्जेक्ट जो कि आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी माइनर सब्जेक्ट रखा है आपको वो पढ़ना है। इसके बाद एक मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, जो भी आपने मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स में चुना होगा उसको आपको पढ़ना है। इसके बाद एक मॉडर्न लैंग्वेज, जो भी आपने फॉर्म फिलअप करते समय फिलअप किया है वहां पर आप चेक कर लीजिएगा। और ये 2 चीजें तो आपको कॉमन देखने को मिलेगी, जो कि स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है। इसमें भी कई सारे ऑप्शंस थे, ठीक है, जो स्टूडेंट ने जिस हिसाब से चूज किया आपको वही पढ़ना है। वैल्यू एडेड कोर्स में भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे थे, वहां से आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है उस कोर्स को आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर ये 6 पेपर आपको देना होगा। कहां पर? फर्स्ट सेमेस्टर में। आइए बात करते हैं मेजर पेपर की। तो मेजर पेपर से पहले ये एग्जाम का आपका पैटर्न है, आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपका एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भाई साहब आज ज्योग्राफी की सिलेबस का। तो ज्योग्राफी की सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो भाई साहब देखिए, एमजेसी पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल पेपर की बात कर लेते हैं। थ्योरेटिकल पेपर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आप ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं वह ज्योग्राफी होगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि कहा जाए तो भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। अब इसमें टोटल आपको 4 यूनिट पढ़ना है। 4 यूनिट क्या क्या पढ़ने हैं, सभी यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना होगा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे, जहां पर आपको देखने को मिलेगा नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। कहने का मतलब है कि जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि कहने का मतलब कि भौतिक भूगोल की आपको क्या पढ़नी है, तो भौतिक भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ना है और उसके दायरे के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है उसकी प्रकृति क्या रही थी
और इसके बाद भौतिक भूगोल का दायरा कहां तक है, हम इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन वाली क्लास भी मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। आगे हम लोग फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ऑरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो है कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में भी कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे ज्वार भाटा का सिद्धांत हो गया, आपका बिग बैंग थ्योरी हो गया। ये सभी के सभी चीजों को हम लोग बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। बात करते हैं, इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात कर लिया जाए तो आप सभी को पता होगा सीमा, इसके बाद सियाल और नीफे, इस सभी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, हम इन सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं। आइए बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा क्या, तो यूनिट नंबर 2 में है भाई साहब आपको भू समस्थिति या कहा जाए तो भूमि संतुलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग देखिए तो क्या है एडी एंड प्लेट्स की अवधारणा, क्या कंसेप्ट रही थी एडी की और क्या कंसेप्ट रहा था प्लेट्स का। इसके बाद वैगनर का महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत क्या रहा था, इस सिद्धांत के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद प्लेट विवर्तनिकी क्या रही थी, प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे, ठीक है, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। आगे बात करेंगे, देखिएगा आपका तीसरा नंबर क्या है, तो तीसरा नंबर यूनिट में है भाई साहब आपका जो है पर्वत निर्माण, माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन बिल्डिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि माउंटेन यानी कि पर्वत निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत रहे थे, जैसे कि कोवर के द्वारा, होम्स के द्वारा कौन कौन सा सिद्धांत दिया गया था पर्वत निर्माण के संबंध में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भूकंप, अर्थक्वेक क्या है, ठीक है, अर्थक्वेक क्या है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इससे क्या क्या हो सकती है, हम इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, या कैसे आता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं आगे, हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये कैसे आता है, इससे क्या क्या मतलब नुकसान हो सकते हैं, या फिर इससे बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, हम इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे, तो सर यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जियोमॉर्फिक प्रोसेस, कहने का मतलब भू आकृतियों की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि भूमि की जो आकृति होती है यह कैसे होती है, इसके प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अपक्षय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कटाव के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि भूमि अपर्दन वगैरह हो जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित कुछ सिद्धांतों को पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि डेविस के सिद्धांत रहे थे, प्लैंक के सिद्धांत रहे थे, इन सभी सिद्धांतों को हम लोग डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ने वाले हैं। बात करेंगे इसी यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि भू आकृतियों का जो विकास है ये कैसे होता है, हिमानी क्या है, शुष्क या फिर कहा जाए तो कटाक क्या कहते हैं, कास्ट स्थलाकृति क्या है, इन सभी स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं, यहां पर ये जो था आपका क्या था भाई साहब, आपका ज्योग्राफी का ये थ्योरेटिकल पेपर के लिए था, ठीक है। बात करते हैं ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल पेपर की, ठीक है, तो देखिए ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल पेपर की अगर मैं बात करूं तो यहां भी आपको कई सारे यूनिट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट यूनिट में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले इसके पैमाने और उसके प्रकार के बारे में, स्केल एंड इट्स टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर भूमि की जो स्थलाकृति है इसके पैमाने क्या है, उसके प्रकार क्या है, हम इन सभी के बारे में ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए कहा जाए तो नक्शे के माध्यम से पढ़ेंगे, किसके माध्यम से, नक्शे के माध्यम से, ग्राफिकल मेथड से पढ़ने वाले हैं। चट्टान क्या है, खनिज क्या है, इसकी गुण क्या है, इसके विशेषताएं क्या है, ठीक है, चट्टानों के गुण, चट्टानों की पहचान कैसे की जा सकती है, खनिजों की पहचान कैसे की जा सकती है, चट्टान की विशेषताएं क्या है, खनिज की विशेषताएं क्या है, हम इन सभी के बारे में पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, निर्माण विधियों को पढ़ेंगे, इसके संबंध में कुछ कॉन्सेप्ट क्या है, इस सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे बात करेंगे तो यूनिट नंबर 2 जो आपको यहां पर पढ़ना है, जहां पर आपको रूपरेखा लाइंस के बारे में पढ़ने हैं, किसके बारे में पढ़ने हैं, रूपरेखा लाइंस के बारे में पढ़ने हैं। इसके बाद क्रॉस सेक्शन और राहत प्रतिनिधित्व क्या है, हम इन चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 3 में भाई साहब आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है स्थलाकृतिक मानचित्र की व्याख्या, इसके बाद कहा जाए तो पारंपरिक संकेतों और उसके प्रतीकों के क्या क्या उपयोग रहे हैं, हम इन सभी चीजों को कहां पर पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो कुल ये यूनिट जो है आपको किसके लिए पढ़ना है, तो ज्योग्राफी मेजर पेपर 1 के लिए पढ़ना है। उम्मीद करता हूं आपको जो है ये सिलेबस समझ में आ गई होगी। आपकी जो क्लासेस है अब डेली वे में आपकी
आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। शेड्यूल क्या है, तो क्लास की शेड्यूल के लिए आप चैनल के कम्युनिटी टैब में जाएंगे। कम्युनिटी टैब में आपको दिख जाएगी कि आपकी क्लासेस कितने टाइम पे कब कब आने वाली है। ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिसमें आपको 7 दिन तो क्लास नहीं मिल पाएगी क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो इसके लिए हमने क्लासिफाइड कर दिया है कि किस डे में जो है आपकी ये क्लासेस मेजर सब्जेक्ट की प्रोवाइड करी जाएगी, किस डे में आपके माइनर सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड करी जाएगी। बात कर लेते हैं यहां पर ज्योग्राफी माइनर सब्जेक्ट अगर आपका है तो माइनर सब्जेक्ट के लिए सिलेबस जो है मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा, इसके बाद जो है आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जिसे भी डाउट है सभी के डाउट क्लियर हो सके कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। विशेष आप लोगों से मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।